नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं में कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने। इस कविता में कुंवर नारायण जी ने कविता के संबंध में कविता की रचनात्मकता और उसमें छिपी अपार ऊर्जा को प्रतिपादित किया है। कविवर ने कुंवर नारायण जी ने कहा है, जो कविता है उसका संबंध जड़ चेतन से है, अतीत वर्तमान भविष्य से भी है। कविता की जो व्यापकता होती है वो अपार है। कविता के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधती, न भाषा का बंधन है न समय का बंधन है। कविता के बहाने नामक कविता आकार में छोटी है पर भाव में यह बहुत बड़ी है। तो आज की इस भाग दौड़ की जो जीवन है, मशीनी युग का जो जीवन है, इसमें मनुष्य का मन आशंकित हो जाता है भी कविता का भविष्य क्या रहेगा, कविता रहेगी या मिट जाएगी। इसी बात को कवि कुंवर नारायण जी ने अपनी इस छोटी सी कविता के माध्यम से बताया है। आइए हम इस कविता में देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहना चाहता है कि कविता एक उड़ान है कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है आकाश में, उसी प्रकार कविता की भी एक उड़ान है चिड़िया के अनुसार। लेकिन कविता की जो उड़ान है वो असीमित होती है और चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान को नहीं पहचान सकती, क्योंकि जो कविता की उड़ान है वह असीमित है, लंबे समय तक चलती है, अनंत काल तक चलती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कि चिड़िया की उड़ान होती है यहाँ से वहाँ, इस घर से उस घर, थोड़ा उसका जो दायरा होता है वो सीमित होता है। लेकिन जो कविता का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा होता है। कहने का भाव क्या है कि कविता एक बार लिखी जाती है और अनंत काल तक इसी प्रकार सर्वत्र उड़ान भरती रहती है। उसमें जो भाव है, उसमें जो भावना है, ज्ञान है, वो हमेशा के लिए उसमें स्थायी भाव हो जाता है। कविता में अर्थ छवि और शब्द छवि सर्वत्र हमेशा विराजमान रहती है। उसमें वह अपने कल्पना रूपी पंख लगाकर यहाँ वहाँ सब जगह बाह्य एवं आंतरिक जगत में अपनी उड़ान भरती रहती है। तो इस उड़ान को केवल कविता ही जान पाती है, चिड़िया इस उड़ान को कभी नहीं जान पाती। कहने का भाव क्या है कि कविता की उड़ान में जो आनंद की अनुभूति होती है, उस जो ज्ञान की अनुभूति होती है, इसी केवल कविता ही जान सकती है, चिड़िया इसको नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता की उड़ान असीमित है। नेक्स्ट, कविता एक खिलना है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता फूलों की तरह खिलती है। जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी प्रकार कविता भी एक बार खिलती है। फूल खिल करके अपनी खुशबू और सौंदर्य से वातावरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, अपना सौंदर्य बिखेरता है, अपनी खुशबू पूरे वातावरण बिखेरता है। ठीक उसी प्रकार कविता भी अपने भाव रूपी खुशबू से सबको आनंद देती है। यानी कविता फूलों की तरह खिलती है। जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी प्रकार मन के जो भाव होते हैं वो कवि के मन में फूलों के भांति खिलते हैं और कविता का रूप लेते हैं। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, किंतु फूल तो केवल सूर्योदय होते ही खिलता महकता है और थोड़े समय सूर्यास्त तक वह बिखर जाता है। यानी जो फूल है वो थोड़े से समय के लिए खिलता है, लेकिन जो कविता है वो सीमित समय के लिए नहीं खिलती। उसका जो खिलना है वो अनंत काल तक खिलती महकती रहती है। जो कविता का ज्ञान है, उसका जो भाव है वो अनंत समय तक हमेशा टिका रहता है। वह अपनी भावना संवेदनाओं से पाठकों के मन को रस प्रदान करता रहता है।
कविता अपनी महक से सब जगह खुशबू बिखेरती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो वह सदैव बिना मुरझाए अपना सौंदर्य खुशबू बिखेरती रहती है, लेकिन जो फूल होते हैं वो थोड़े समय के लिए खिलते हैं। इस प्रकार बिना मुरझाए अनंत काल तक महकने का क्या अर्थ है, इसको केवल कविता ही जान पाती है, फूल नहीं जान पाते। यानी कहने का भाव है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जो कविता है वो कभी मुरझाती नहीं, उसका जो भाव है, उसकी संवेदना है, कभी मिटती नहीं, वो लंबे समय तक टिकी रहती है। तो इस बात को फूल नहीं जान पाते, क्योंकि फूलों का जो खिलना है वो सीमित समय का है, वो थोड़े समय के लिए खिलते हैं। बाहर उद्यान में, घर में, कहाँ भी, जहाँ भी है फूल है वो थोड़े समय के लिए खिलता है, लेकिन जो कविता है वो अनंत अनंत काल तक खिलती है। यानी अपने भावों को लंबे समय तक लोगों के मन में, लोगों के भाव में अपनी जो खुशबू है वो बिखेरती रहती है। आगे, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कविता एक खेल है, कविता बच्चों की खेल की तरह है। कविता भी शब्दों का एक खेल है। जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार कविता भी एक शब्दों का खेल है। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि बच्चे अपने खेल में मगन हो, बाहर भीतर की परवाह नहीं करते। कि कोई भी छोटा बच्चा है वो यहाँ घर, अपने घर में रहे, बाहर में जहाँ भी जाता है वो अपना खेल ढूंढ लेता है, अपने खेलने का स्थान ढूंढ लेता है। उसको कैसे खेलना वो अपने आप है, उस जगह में अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल कर लेता है। कि बच्चे अपने खेल को मगन हो, अपने खेल में मगन हो जाता है और बाहर भीतर की परवाह नहीं करता। वह इस घर में, उस घर में जहाँ भी है खेल का स्थान है ढूंढ लेता है। उसी प्रकार जो कविता है वह भी सबके हृदय में, संपूर्ण लोगों के मन में अपनी जो महक है वो बिखेरती है। कि बच्चा अपने मनमोहक क्रीड़ाओं के द्वारा, खेलों के द्वारा सर्वत्र आनंद उत्पन्न करता है, जिस संपूर्ण वातावरण में आनंद और मनमोहक हो जाता है। बच्चे सब घर एक बना देते हैं, इसे केवल बच्चा ही जान पाता है, कविता इसे कभी नहीं जान पाती। यानी बच्चा जिस प्रकार सब घरों को एक कर देता है, सब जगहों को एक कर देता है, उसी प्रकार कविता जो है वह भी सब लोगों को, जहाँ भी जो भी उसको पढ़ता है उसके भावों को लेता है, सब लोगों को, सब मनों को, सब दिलों को एक समान, एक प्रकार के भाव देती है। इसी प्रकार कवि कहता है कि जिस प्रकार बच्चा खेलता उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। तो ये कविता का सरलार्थ इतना ही है। इस कविता में खड़े बोले का प्रयोग किया गया है, सामान्य बोलचाल के शब्दों की अधिकता है, प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है, यानी इसमें कोई छंद नहीं है, शांत रस है, लाक्षणिकता के प्रयोग ने कवि के कथन को गहनता प्रदान की है, अनुप्रास, प्रश्न आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। यह आपकी जो 12वीं कक्षा की जो कविता है, कविता के बहाने, पूर्ण दर्शित है, इसमें इतनी व्याख्या है। धन्यवाद।